अब बात करते हैं कैसे करें। देखो ये बहुत जरूरी है कि आपने तय कर लिया कि मुझे काम क्यों करना चाहिए, क्योंकि जीवन को अच्छा बनाना है, सुंदर करना है, सिक्योर करना है, और लाइफ में आपको घर बनाना, लग्जरी गाड़ी खरीदनी है, लाइफ में फैमिली को अच्छी दीन दुनिया घुमानी है, देश की यात्राएं करनी है। तो ये आपका क्यों क्लियर होता है, उसके बाद आपको फैसला करना है कि आपको क्या करना है। और वो फैसला करने के लिए मेरे ख्याल से मैं नहीं समझता कि आरसीएम के बाद आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन बचता है। हिंदुस्तान के 99% लोगों के पास शायद दूसरा ऑप्शन खत्म हो जाता है जहां पे आरसीएम शुरू करता है। अब बात आती है कि हम कैसे करें इस काम को। यूनिक एजुकेशन सिस्टम, आरसीएम बिजनेस के तमाम सीनियर साथी जिनको इस बिजनेस को करने का बड़ा गहरा तजुर्बा है, मतलब जहां पे उनके पास 10-15 सालों का, 20 सालों का तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, जहां पे उन्होंने पूरे भारत में इस बिजनेस को बड़ा किया, फैलाया और मजबूत किया, जिन्होंने हजारों रॉयल्टियां पैदा कर दी, जिन्होंने हजारों करोड़पति पैदा कर दिए, उन लोगों को तजुर्बा है इस बिजनेस को कैसे बड़ा करना चाहिए। तो वो समय समय में पॉलिसी बनाते हैं ताकि आप अपने काम को बड़ा कर पाए। और वो वहां पे आपको एक बेसिक एजुकेशन मिलती है जहां पे आप इस बिजनेस के कुछ रूल्स को अप्लाई करते हैं, कुछ कोर रूल्स को अप्लाई करते हैं, और ऐसा करके आप बिजनेस को बड़ा करते हो, आगे ले जाते हो आप। तो यहाँ पे मैं आज आपके सामने छोटी सी चर्चा करूंगा कि कामयाबी की सीढ़ी आप कैसे चढ़ेंगे। आप छोटे छोटे कदम बढ़ाते हो। जब आपकी शुरुआत होती है, आपने केवाईसी करवाया, अपने घर के सामान खरीदे, आपकी शुरुआत हो गई। उसके बाद आप और 2-4-10 लोगों को इस बिजनेस की जानकारी देते हो, आपकी टीम की साइज बड़ी होती है और आप इस तरह से सीढ़ियां चढ़ना शुरू करते हो। तो एक कारोबार होता छोटा सा, लेकिन छोटा छोटा कारोबार करते करते बहुत बड़ा हो जाता है। अब यह बड़ा करने के जो सूत्र है, उसमें एक जो सबसे बड़ा सूत्र जिसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करना चाहता हूं कि कभी कभी हमारे को किसी बात को समझना जरूरी है। इससे आज हम आरसीएम को भी समझ पाएंगे कि आरसीएम बिजनेस का जो तरीका है। यहाँ पे मैं एक सवाल आप लोगों से करना चाहता हूं, लेकिन सवाल के साथ जवाब भी मैं ही देना चाहूंगा आपको, क्योंकि यहाँ पे डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग, मैं आपसे सवाल करूंगा तो जवाब मुझे शायद उस तरह से नहीं मिल पाएगा कि क्या कंपनी मार्केट में सामान बेचती है ना। यानी अब यहाँ पे मैं सवाल जो मेरा था वो ये था कि क्या आरसीएम कंपनी मार्केट में सामान बेचती है। मार्केट का मतलब हो गया कि आरसीएम में जो डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, केवाईसी कराते हैं, उनके अलावा जो ट्रेडिशनल दुकानें हैं, क्या उनको माल बेचती है। मैं जवाब देता हूं नहीं। मतलब मार्केट में कंपनी सामान नहीं बेचती, 1 रुपए का सामान भी नहीं बेचती है। अगर कोई बड़े से बड़ा कस्टमर आ जाए, वो 1000 रुपए का सामान, वो 1 लाख रुपए का सामान खरीदना चाहे, कंपनी मना करती कि हम नहीं देते। 10 लाख का खरीदे, कंपनी कहती नहीं देते। 1 करोड़ का मांगेगा, कंपनी कहती नहीं देते। 100 करोड़ का मांगेगा, कंपनी कहती नहीं देते। कंपनी कहती है कि हम सामान बेचते हैं, लेकिन हम केवल डिस्ट्रीब्यूटर को सामान देते हैं, हम बाकी मार्केट में सामान नहीं देते, क्योंकि हमारा जो बिलिंग सॉफ्टवेयर है, हमारा जो कंप्यूटर है, उसमें बिल बनाने के पहले एक डिस्ट्रीब्यूटर आईडी पूछा जाता है, उसके बिना कंप्यूटर आगे बढ़ता ही नहीं है। तो अब कोई व्यक्ति कह सर के चलिए चलो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी बनानी है, मेरी बना दो आप, मेरा नंबर डालो आप, कोई बात नहीं, मेरे को नंबर दे दो आप। बोले सर उसके लिए केवाईसी करानी पड़ती है। बोले केवाईसी कर लो आप। बोले सर केवाईसी भी हम नहीं कर सकते। तो बोले यार आप क्यों नहीं कर सकते, आप तो कंपनी के मालिक हो। मतलब वो कंपनी बिलोड़ा हेड ऑफिस में चला जाए, टीसी छाबड़ा जी से मिल ले, लेकिन कंपनी के मालिक भी ये कहेंगे कि सर केवाईसी हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी जो मार्केटिंग का राइट्स है वो डिस्ट्रीब्यूटरों के पास है, और जो इसका कोई डिस्ट्रीब्यूटर है वही आपको स्पॉन्सर कर सकता है। हम बनाने के मालिक हैं, हम बेचने के मालिक नहीं है। इस कंपनी में हमने पार्टनरशिप कर रखी है डिस्ट्रीब्यूटरों के बीच में और हमारे बीच में। हम कंपनी का काम है बनाने का, और आपका और हमारा काम है बेचने का। ये हो गई हमारी भागीदारी। अब यहां पे देखिए, इस बात को समझना पड़ेगा, हम लोग इस कंपनी के मालिक हैं, पार्टनर हैं। और इस बात को थोड़ा इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इस कंपनी का कारोबार हम जितना ज्यादा बड़ा करेंगे, उतना टर्नओवर में आपको पैसा मिलना शुरू हो जाता है। अगर हम मालिक नहीं होते तो फिर इस तरह से आपकी इनकम अपने आप नहीं बढ़ती। नॉर्मली इनकम कैसे आती है, आप एक नौकरी करते हो, जितना काम करते हो उतना पैसा मिलता है, जो सैलरी तय हो जाती है उतना पैसा मिलता है, लेकिन अपने आप बढ़ता नहीं रहता है। साल में एक बार इंक्रीमेंट होता है आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे, लेकिन यहाँ पे इनकम आपकी बढ़ती रहती है। लॉन्ग लाइफ कभी नहीं रुकेगी, आपके जीते जी नहीं रुकेगी, और आपके दुनिया छोड़ के चले जाने के बाद भी नहीं रुकेगी। तो यहाँ पे इनकम कभी आपकी रुकती नहीं है, और ये इसीलिए नहीं रुकती है क्योंकि आप इसके मालिक हो। दूसरा, आप इस बिजनेस में किसी को भी ज्वाइन करा सकते हो, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आपने किसी पढ़े लिखे आदमी को ज्वाइन कराया, आपने किसी अनपढ़ को ज्वाइन करा दिया, काले को ज्वाइन कराया, गोरे को ज्वाइन कराया, हिंदू को ज्वाइन कराया, मुस्लिम को ज्वाइन कराया, आपने जम्मू वाले को ज्वाइन करा दिया, केरला वाले को ज्वाइन करा दिया, कंपनी कभी नहीं पूछेगी आपने किसको करा दिया। अरे भाई मालिक हो, मालिकों से कौन पूछने वाला है ना। आप तो मालिक हो, आपके पास सारे अधिकार है, आप कुछ भी करा सकते हो। तो यहाँ पे मालिक वाले सारे हक आपको मिलते हैं, लेकिन आप बेचने के मालिक हो। पार्टनरशिप आपकी इस बात की का बेचने के मालिक हो, जो जितना हिस्सा काम करेगा उसको उतना पैसा मिल जाएगा।
अब यहां पे एक बात करना चाहता हूं कि अगर कंपनी मार्केट में सामान बेच दे, अब देखो पार्टनरशिप है कंपनी के बीच में और आपके बीच में, हम पहले कंपनी को चेक करते हैं कि अगर कंपनी मार्केट में सामान बेच दे तो कंपनी बेईमान, कंपनी अगर मार्केट में सामान बेच दे इसका मतलब कंपनी बेईमान, और अगर आप मार्केट का सामान खरीद लेते हो इसका मतलब आप बेईमान। बड़ी सिंपल सी बात है भाई, पार्टनरशिप है ना, जो पार्टनरशिप में यही तो होता है, दो ईमानदार लोग काम करते हैं। कंपनी चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब कंपनी कुछ भी हो जाए, चाहे प्रलय आ जाए धरती पे, कंपनी 1 रुपए का भी सामान मार्केट में नहीं बेचती है। आपको भी, चाहे आपका भी जवाब ये होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे घर में भी सामान मार्केट का कभी किसी हालत में नहीं आए। और आप मालिक हो, सारे अधिकार कंपनी ने आपको दे रखे हैं, तो आपके पास फिर जब सारे अधिकार है तो आपका बिजनेस भी सारे अधिकारों वाला होना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति अगर इसको ईमानदारी से काम करे तो किसी के भी घर में 3,000, 4,000, 5,000, 7,000, 10,000, 15,000 का प्रोडक्ट आ जाता है। मेरी बड़ी छोटी सी फैमिली है जहां मैं दिल्ली रहता हूं, मैं, मेरी वाइफ और मेरा बेटा, हम 3 ही लोग हैं, लेकिन फिर भी मेरे घर में 15 से 20,000 रुपए का सामान आ जाता है, क्योंकि हम लोग न्यूट्रिशन बिल्कुल बराबर लेते हैं, क्योंकि कमाल की चीजें हैं। हम गामा ओरिजिनल लेते हैं क्योंकि बहुत वंडरफुल प्रोडक्ट्स है। अगर हम सारे लोग अगर सारे प्रोडक्ट्स यूज करें तो आपके घर में 10, 15, 20,000 रुपए का प्रोडक्ट्स आ जाना बड़ी बात नहीं है। आपके पास गारमेंट्स की सीरीज है, आपके पास खाने पीने की चीजें हैं, आपके पास गुड डॉट की बहुत लाजवाब बहुत वंडरफुल सीरीज है, आपके पास खेती का प्रोडक्ट्स है, आपके पास फुटवेयर की रेंज है, आपके पास कॉस्मेटिक्स की सीरीज है, आपके पास लेडीज अंडरगारमेंट्स और लिंजरी की सीरीज है। यानी चीजों की वैरायटी बहुत है, हर सब कुछ है यहाँ पे। अगर मैं कहता हूं कि किसी भी आदमी को अगर उसकी पॉकेट कम अलाउ करती है तब भी 3,000, 4,000 का प्रोडक्ट उसके घर में आता ही आता है। और उसके बाद क्योंकि यहाँ पे कंपनी मार्केटिंग नहीं करती है, कंपनी ने कोई मार्केटिंग का डिपार्टमेंट नहीं रखा हुआ है, मार्केटिंग आपको करनी है, आप मार्केटिंग के मालिक हो। तो अगर हर व्यक्ति एक नियम बना ले, एक रूल बनाए, एक रूल बुक तैयार करे कि मैं कम से कम 10 कस्टमर तैयार करूंगा, मिनिमम एटलीस्ट 10 कस्टमर्स शुड बी मस्ट। अगर मैं 10 कस्टमर तैयार करूंगा, आपके अड़ोसी पड़ोसी, देखो आपके अड़ोसी पड़ोसी को अगर आप टैकल नहीं करोगे तो आपका कंपटीटर, अब आपका कंपटीटर कौन है? अमेजन, फ्लिपकार्ट, जबोंग, मिंत्रा, टाटा क्लिक, है ना, ये रिलायंस जियो, ये आपके कंपटीटर है, ये आपके कंपटीटर है। अगर आपके पड़ोसी को ये माल बेच रहे हैं और आप मालिक हो के घर में बैठे हो और आप नहीं माल बेच रहे हो, इसका मतलब ये तो फिर हमारे ऊपर लानत है। इसलिए हमारे को ईमानदारी से काम करना चाहिए और अपने कम से कम 10 पड़ोसी, 10 रिश्तेदार, 10 मिलने वाले का एक नियम बनाओ कि उनको मैं प्रोडक्ट सेल करूंगा। 10 कस्टमर तैयार करो आप। अगर किसी भी एक कस्टमर का 200, 300 रुपए का, 500 रुपए का प्रोडक्ट सेल करते हो तो आपकी आराम से 3-4 हजार, 5,000 रुपए की बिक्री बहुत आसानी से हो जाती है। ये रूल तो सबको बनाना चाहिए क्योंकि प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया, एकदम कमाल की चीज हमारे बीच में। और अगर कोई भी आदमी टारगेट बनाए तो 5,000 बिजनेस वॉल्यूम बहुत आसानी से कर सकता है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात आती है कि आप जैसा करोगे आपकी टीम भी वैसा ही करेगी। ये बड़ा सरल नियम है। आप बोल बोल के कुछ नहीं करवा सकते, चीख चीख के कुछ नहीं करा सकते, चिल्ला के, डरा के, धमका के कुछ नहीं करा सकते, आप समझा के कुछ नहीं करा सकते, लेकिन आप करके बहुत कुछ करवा सकते हैं आप, है ना। अगर मैं टाई नहीं लगाऊं, मैं पूरी दुनिया को बोलूं टाई लगाना, तो कोई नहीं लगाएगा, लेकिन मुझे ज्यादा समझाने के बजाय मैं टाई खुद लगा लूंगा, सब लोग लगा लेंगे। मैं अगर मीटिंग में नहीं आऊं और सबको बोलूं कि यार मैं तो मीटिंग में नहीं आता हूं लेकिन आप जरूर आया करो, तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। लेकिन अगर मुझे लोगों को मीटिंग में लाना तो पहले मुझे मीटिंग में आना शुरू करना चाहिए। यानी कि मुझे जो काम करवाना है, जो भी काम मैं करवाना चाहता हूं, जो कि इस बिजनेस की जरूरत है, जो कि आपकी जरूरत है, जो कि आपके लिए अच्छा है, अगर आप करवाना चाहते हो तो पहले उस काम को आपको खुद को करना चाहिए। अगर आप ऐसा कर लेते हो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। और अगर आप डायमंड क्लब करना चाहते हो और डायमंड क्लब करवाना चाहते हो तो आप करोगे तो लोग करेंगे, आप नहीं करोगे तो लोग भी नहीं करेंगे। और आपको 135 करोड़ लोगों की जगह आप अगर 10 लोगों से अपनी डाउनलाइन में डायमंड क्लब करा लोगे, आपका डायमंड क्लब फ्री हो जाता है ना। वो आज जो 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट्स है वो फ्री हो जाता है, यानी वो उतना पैसा आपको कंपनी से वापस मिल जाता है, जिससे आपका पैसा नहीं लगता, बल्कि घर में सामान भी आ गया, आपने रिटेल किया तो मुनाफा भी आ गया, आपके बिजनेस की पहचान भी चली गई। और अगर आप डिस्प्ले वाल आपने खोल रखी तो पक्का बिल बना के लोगों को सामान देते हो और आपका काम बहुत बेहतर और बड़ा हो जाता है। और अगर आप डुप्लीकेट कर लेते हो इस सब चीजों को तो आपको आने वाले बहुत कम वक्तों में 4 से 6 महीने में आप रॉयल्टी अचीव कर सकते हो। साल 2 साल में आपके पास 1 लाख 1.5 लाख रुपए की इनकम आ सकती है। और थोड़े वक्त में यानी कि 4 से 5 सालों में आप डायमंड जा सकते हो। और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट आपके लिए हो सकता है। जो आदमी 10,000, 15,000, 20,000 से ऊपर की सोचता नहीं हो
वो आदमी 20 लाख रुपए पर मंथ भी कमा सकता है।